मित्रों नमस्कार। हम सभी लोग ध्यान को या तो बहुत गंभीर कृत्य मान लेते हैं या बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हैं। काफ़ी लोगों के मन में एक चिंता है कि हम ध्यान के लिए अलग से समय कैसे निकालें। आपको ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। अपने नियमित कार्यों में ही उसको परिवर्तित करना है। कुछ लोगों ने बार बार एक ही चीज़ पूछी है कि वक्त की कमी है, हम 1 घंटा या उससे अधिक पूरे दिन में नहीं निकाल सकते। हालांकि आप किसी फालतू कार्य को करने को बोल दें, अभी वर्तमान में न्यूज़ चैनल आ रहे हैं या कोई भी हम नाटक सीरियल देख रहे हैं, हमको पता नहीं चलेगा समय कैसे निकल जाएगा। लेकिन उसी की स्थान पर अगर हम बोलें कि ध्यान कर लिया जाए तो समय हमको नहीं मिल पाता है। पर ध्यान ऐसा कोई कृत्य नहीं है जिसको हमें अलग से समय देना है। हम अपनी नींद को ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। हम अपने नियमित कार्यों को ध्यान में परिवर्तित कर सकते हैं। रोज रात में एक कार्य करते हुए सो जाइए। आज के दिन को, जिन जिन क्षणों को हम जी नहीं पाए, उन क्षणों को फिर से जी लेना है। आंखें बंद की और शुरू हो जाइए, बैक जाइए रील की तरह। सुबह से शुरू नहीं करिए, पीछे से शुरू करिए। जैसे रील को हम उल्टा करते हैं, जब हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड करते हैं तो पीछे से बैक होके होके कहाँ क्या क्षण था जो क्षण हमारा जिए बिना रह गया, पूरे दिन के, ये हमारे अंदर ग्रंथियां निर्मित नहीं होने देगा। और जिस जगह पर हमारी ऊर्जा अटकी है वहाँ गहरी सांस लीजिए, आत्मचिंतन कीजिए, उस अटकी हुई जगह से बाहर आइए। मित्रों, इस दुनिया की कोई भी चीज़ है वो मन के द्वारा प्रभावित होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है तो वो मात्र इतने से कारण से है कि हमने बहुत सारी चीज़ों को दबा के अपने मन में सुरक्षित कर रखा है। गुस्सा आ रहा है तो वो भी किसी दमन का कारण है। अगर सिर में दर्द हो रहा है उसको भी हम ध्यान बना सकते हैं। शरीर के जिस भी हिस्से में दर्द हो रहा है, आप आंखें बंद करके पर्टिकुलर उस हिस्से पे ध्यान करिए। आपको विचित्र सी अनुभूति होगी कि आप उसकी परतों में देखते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं मन के द्वारा प्रभावित कोई विकार, उसका उद्गम और प्रतिफल वो दर्द है। आप आंख बंद करके पूरा ध्यान उस दर्द पर दीजिए, आपका दर्द तिरोहित हो जाएगा। कभी भी साक्षी भाव से रात में सो रहे हैं, आंख बंद करके देखिए कैसे विचार आ रहे हैं। और सांस का बहुत गहरा संबंध है विचारों से। जैसी हम सांस लेते हैं वैसे वैसे हम होते चले जाते हैं। गहरी सांस हमारे मन को प्रभावित करती है। हमारे जीवन का आधार ही ध्यान है। एक व्यक्ति ने एक चीज़ पूछी थी कि जब वो बोलते हैं तो बोलने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अटक जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं
हमारे मन के अंदर छुपी हुई ग्रंथियों का प्रतिफल है। कहीं पर हम कुछ करते करते रुक गए और हमारे नाभी तंत्र जो पूरी ऊर्जा का स्रोत है, सारे जैसे इलेक्ट्रिक तार एक जगह से जुड़ जाते हैं, वैसे हमारे नाभि से जुड़े होते हैं। वहाँ कोई भय व्याप्त हो जाता है। कोई ऐसी चीज़ जो हम करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। क्रोध करना चाह रहे होंगे, बहुत खुश भी रहना चाह रहे होंगे, नहीं रह पाए। कई बार बहुत रोना चाह रहे होंगे, नहीं रो पाए। तो 5 मिनट के लिए अकेले में अपने आप को एक समय ज़रूर दें। 5 मिनट के लिए अकारण रोएं, जी भर के अपने गुस्से को, अपने क्रोध को बाहर निकालें। हो सके तो आप तकिए के से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तकिए को लेकर के पूरी ताकत से जी भर के रो लें, अपने भावों को विसर्जित कर लें और 5 मिनट के लिए हंसना है। ये थेरेपी आपके वेगों को निकाल देगी और आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। बोलते समय प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो कुछ लोग अटक जाते हैं, कारण सबका विचार है। वो विचार भरे रहते हैं और वो हमारी नॉर्मल मेमोरी में नहीं रहते। वो हमारा शरीर बहुत तेज है, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, वो उनको स्टोर कर जाता है। उसका सीधा असर हमारी निद्रा पे पड़ता है, नींद पे पड़ता है। और नींद नहीं अच्छी होने के कारण हम दूसरे दिन अपनी कार्य क्षमता को देखते हैं, वो प्रभावित हो जाती है और उससे हमारा दिन प्रभावित होता है। जमाइयाँ आएंगी, आलस्य आएगा, बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें मैं फिर से दोहरा दूँ। रात में सोते समय पूरे दिन को रील की तरह देखें और विसर्जित करते जाएं। गहरी सांस के साथ विसर्जित करते जाएं। दिन में जब भी मौका लगे 5 मिनट के लिए रोएं या हंसें, और दोनों ही करें। इस चीज़ का बहुत चमत्कारिक असर आपके जीवन में पड़ेगा। सोने के ठीक पहले आप ऐसा करके रोज़ सोने की आदत बना लेंगे तो आपको अलग से ध्यान के लिए समय नहीं निकालना पड़ेगा। आप नींद को ही ध्यान बनाने की कोशिश करें, फिर थोड़े दिन बाद ऐसा होने लगेगा कि आपकी नींद ही ध्यान बन जाएगी और हमको 8 घंटे की ध्यानपूर्ण निद्रा भी प्राप्त होगी। आप करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।